प्रिय मित्रों, जय श्री राम। हम आज आपको एक ऐसी विचित्र दानवीर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो महाभारत के युद्ध में 18वें दिन मरणासन्न अवस्था में पड़े होने के बाद भी दान देने में पीछे नहीं हटा। उस दानी का नाम है दानवीर कर्ण। तो मैं आपको एक छोटे में दानवीर कर्ण की कहानी सुनाता हूँ। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। दानवीर कर्ण घायल अवस्था में पड़ा था, करा रहा था, मृत्यु का इंतजार कर रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, मैं आज आपको एक ऐसे दानवीर से मिलाने जा रहा हूँ। चलिए, पृथ्वी पे जिससे बड़ा कोई धार्मिक और दानवीर नहीं पैदा हुआ। बोले कौन है? बोले आप मेरे साथ चलिए। भगवान श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बन गए और अपने साथ अर्जुन को ले गए। अर्जुन को भी ब्राह्मण बना दिया। गए, कर्ण मृत्यु का इंतजार कर रहा था, करा रहा था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि दानवीर कर्ण बोले मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ दान दे दो। मेरी एक कन्या है जिसका विवाह करना है, कुछ मुझे दे दो। आपकी महान कृपा होगी, आपका नाम दानियों में बहुत ऊपर है। मैं इसी आशा के साथ आपके पास कुछ लेने आया हूँ। दानवीर कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, आप आने में बहुत विलम्ब कर दिए। अब तो मैं इस लोक को छोड़ के परलोक को जा रहा हूँ, सब कुछ हार चुका हूँ, जीवन की आखिरी सांसें ले रहा हूँ। अब मैं आपको क्या दे सकता हूँ? क्षमा करना, मेरे पास कुछ नहीं है इस समय। ब्राह्मण ने कहा कि नहीं, आपके पास है, आप देना चाहो तो दे सकते हो। दानवीर कर्ण ने कहा कि ब्राह्मण देवता, मेरे पास सब कुछ नहीं है, क्या है जो मैं दे सकता हूँ? तो ब्राह्मण ने कहा कि आप देना नहीं चाहते, अगर देना चाहते हो तो आपके मुंह में सोने का दांत है, उस दांत को आप हमें दे सकते हैं, जिससे मेरा कुछ भला हो जाएगा। कर्ण को याद आ गया कि हाँ, मेरा दांत सोने का है। कर्ण ने कहा कि बगल में पड़ा एक पत्थर था, कि इस पत्थर को आप ला के हमें दे दें, जिससे मैं दांत तोड़ के आपको दान कर दूँ। तो ब्राह्मण ने कहा कि अगर मैं पत्थर लेने जाऊंगा और ला के आपको दूंगा, उससे आप दांत तोड़ के मुझे देंगे, तब पत्थर लाने की तो मेरी मजदूरी हो गई। इसलिए आप अपने आप ला के और तोड़ के दांत मुझे दे दें सोने का। कर्ण असमर्थ था, नहीं चल पाया। प्रभु ने थोड़ी सी जागृति पैदा कर दी, चेतना दे दी। कर्ण में चेतना आ गई और रगड़ते हुए कर्ण गया, पत्थर से दांत तोड़ा और बोला कि ब्राह्मण देवता अब इसे ले लें। तो भगवान ने कहा, दांत मुंह में था, स्वर्ण होने के बाद भी ये झूठा है और झूठा दान नहीं दिया जाता कर्ण। तो कर्ण ने कहा कि मेरी यहीं धनुष पड़ी है, वो बाण है, दे दो मुझे, मैं जिससे धो के दे दूँ इसे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन का वो घमंड तोड़ना चाहते थे, जो उन्होंने पितामह भीष्म को जल से निकाल के पानी पिलाया था। ये दिखाना चाहते कि तुम्हें नहीं हो एक हो धनुर्धर, तुमसे बड़े भी धनुर्धर हैं इस धरती पर। भगवान श्री कृष्ण रूपी उस ब्राह्मण ने फिर यही बात कहा कि मैं धनुष बाण ला के दूंगा तो मेरी मजदूरी होगी, मेरी परिश्रम का फल होगा, वो मेरे मेहनताना होगी, दान नहीं माना जाएगा। कर्ण फिर गया, दर्द से कराता हुआ धनुष और बाण लेके आया और भगवान ने थोड़ी चेतना दी, प्रतिंचा चढ़ा के धरती पे बाण मारा। गंगा जी की धार प्रकट हो गई, पाताल से पानी की धार निकली और कर्ण ने दांत को धो के बोला कि ब्राह्मण देवता, आप मंत्र पढ़ें, संकल्प करके ले लें। ब्राह्मण ने फिर जवाब दिया कि दानवीर कर्ण, आप दान देते समय आंखें बंद किए हो, आँख खोल के दान दो। आँख बंद करके तो चोर ले जाते हैं, मैं दान लेने आया हूँ, चोरी करने नहीं आया हूँ, इसलिए आप आँख खोल के हाथ में लेके बैठें तो मंत्र पढ़ूंगा। कर्ण ने कहा कि अब मेरे पास चेतना नहीं, मैं इस लोक को छोड़ के जाने वाला हूँ, आपको लेना है तो ब्राह्मण देवता दान को संकल्प बोल के लेने। अब दांत धुला है, झूठा नहीं, अब मेरे अंदर चेतना नहीं बची है। भगवान ने फिर उनको चेतना दी और वो खड़ा हुआ। आँख जब बैठा कर्ण, आंखें खोला
तो देखा कि साक्षात परब्रह्म परमेश्वर श्री हरि भगवान श्री कृष्ण नारायण साथ में अर्जुन मौके पे साथ में खड़े। कर्ण ने हाथ जोड़ के प्रभु को प्रणाम किया, बोला प्रभु मेरी बहुत परीक्षा ले रहे हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्ण आप जैसा महान इस धरती पे कोई नहीं है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपसे, आप मांगिए क्या चाहते हो। भगवान श्री कृष्ण जी से कर्ण ने हाथ जोड़ के याचना की कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपके सामने मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूँ, इससे बड़ा मुझे और क्या वरदान चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्ण नहीं, फिर भी आप मुझसे कुछ मांगो। कर्ण ने फिर कहा कि कुछ नहीं प्रभु, आपके सामने मोक्ष को प्राप्त हो रहा हूँ, आपके लोक को जा रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नहीं कर्ण, कुछ जरूर मांगो। कर्ण ने कहा कि प्रभु मैं जब पैदा हुआ था जिस कन्या से वो कन्या कुमारी थी, अब मुझे जलाया ऐसी जगह जाए, मेरा दाह संस्कार ऐसी जगह किया जाए जो जमीन कुआरी हो, जहाँ कभी कोई मुर्दा न जलाया गया। भगवान श्री कृष्ण कर्ण की इस भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए और कर्ण से वादा किया कि ठीक है कर्ण, आपको ऐसी जगह दाह संस्कार आपका किया जाएगा कि जो जमीन कुआरी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जब दृष्टि फैला के देखा तो कोई जमीन शुद्ध नहीं थी, सारी जमीन पे मुर्दा जलाए गए थे या तो गाड़े गए थे। थोड़ी सी जगह सुई की नोक बराबर गोदावरी नदी के तट पर थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक सुई की बोई और उस पर अपने हाथ रखा, अपने हाथ की हथेली पे कर्ण की चिता लगाई और उसमें कर्ण का दाह संस्कार किया। इस तरह दानवीर कर्ण भगवान श्री कृष्ण के हाथों से इस लोक को छोड़ के स्वर्ग लोक को प्रदान हुआ। कर्ण का नाम भारत के बहुत बड़े बड़े दानियों में, दानवीर योद्धाओं में बहुत इज्जत और सम्मान से लिया जाता है। जबकि कर्ण भगवान के शत्रु पक्ष की तरफ से लड़ रहे थे, लेकिन फिर भी कर्ण बहुत आदरणीय है। अगर मेरी ये बताई कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक इसको भेजें। जय श्री राम, जय श्री राम।